एक घर में एक वृद्ध दादा थे, बुजुर्ग, वो रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। अपने बच्चों से भी कहते थे कि भाई रामायण पढ़ा करो, बच्चों रामायण पढ़ा करो। पहले घर घर में रामायण होती थी, घर घर में सीताराम की धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए। 5 दोहा 2 दोहा पहले घर घर में पढ़े जाते थे। अब तो रामचरितमानस की पढ़ने का चलन खत्म हो गया है। जब से ये टीवियां आई, मोबाइल आए, मोबाइल ने तो समय ही आदमी का पूरा खत्म करा दिया। आदमी अब उसी में बीदा रहता है, चाहे बहू हो तो उसमें बीदी है, चाहे नंद हो तो उसमें बीदी है, मोबाइल में देख रही है। पढ़ी लिखी बहुएं, उन्हें टाइम ही नहीं है घर के काम से निपटी और उन्हें मोबाइल उठाया। उन्हें ना सासों से बात करने की फुर्सत है, ना देवरानी से, ना जिठानी से, ना आस पड़ोस में व्यवहार बनाने की जरूरत है। उनका तो व्यवहार मोबाइल है, उनका आधार मोबाइल है, उनका जीवन मोबाइल है, उनकी शैली मोबाइल है, सब कुछ मोबाइल ही है। अब उन्हें यही पता नहीं है कि बगल में हमारे कौन रहता है, क्योंकि वो उसी में काम से निपटी हो, बस उन्होंने चालू कर दिया। क्या है भैया इसमें, छोटा सा मोबाइल है, इसमें क्या है, जीवन गुजर जाएगा लेकिन मोबाइल से आप सुलझ नहीं पाओगे, इतना कठिन है ये छोटा सा डिब्बा। एक भगवान ने डिब्बा बनाया था और एक मनुष्य ने डिब्बा बनाया। भगवान ने डिब्बा बनाया था इस पेट का। भगवान ने पेट बनाया, किसने बनाया पेट? भगवान ने। ये छोटा सा पेट है, 5 लीटर भी नहीं है, 2-2.5 लीटर का पेट होगा आदमी का। ये 2-2.5 लीटर का पेट, जिंदगी गुजर जाती है साहब, लेकिन इस पेट को नहीं भर पाता आदमी। मजदूरी करते करते जिंदगी गुजार देता। नेताजी नेतागिरी करते करते जिंदगी गुजार देते। साहूकारा करते करते जिंदगी गुजार देता। पंडित जी कथा करते करते जिंदगी गुजार देंगे, लेकिन ये 2.5 लीटर की टंकी नहीं भर पाता कोई संसार में। ये ऐसा पेट है। कैसा पेट है? बड़ा विचित्र है। भगवान ने बड़ा विचित्र बनाया ये पेट। यदि पेट भगवान ने नहीं बनाया होता तो सब लोग फुर्सत में बैठे होते और किसी को कोई काम नहीं होता। रैन न होती जगत में तो ना होता आराम, रैन न होती जगत में तो ना होता आराम, और पेट न होता मनुष्य का तो करता नहीं कछु काम। पाठ हो रहा है काहे के लिए? पेट के लिए। गेतियां चल रही हैं काहे के लिए? पेट के लिए। फावड़े चल रहे हैं काहे के लिए? पेट के लिए। ड्यूटियां हो रही हैं काहे के लिए? पेट के लिए। रात भर सिक्योरिटी कर रहे हैं काहे के लिए? पेट के लिए। किसान खेत में खेती कर रहा है काहे के लिए? पेट के लिए। तो रैन ना होती जगत में तो ना होता आराम। रात नहीं होती तो आदमी सोता नहीं। रात हो जाए भैया दिख नहीं रहा, अब तो घर चलो यार, अब तो सवेरे देखेंगे। तो रात हो गई तो सो जाता है। रात नहीं होती तो आदमी सोता नहीं, लगा ही रहता। तो रात रैन ना होती जगत में तो ना होता आराम, और पेट ना होता मनुष्य का तो करता नहीं कछु काम। और पेट कैसा है? सबके पेटन ने जग जीते। बड़े बड़े युद्ध हो गए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो गई, कोर्ट में कचहरी में मुकदमे चल रहे, काहे के लाजे? पेट के लाजे। वकील लड़ रहे, पेट के लाजे। जज साहब न्याय कर रहे, काहे के लाजे? पेट के लाजे। और मुकदमा हो रहा काहे के लिए? पेट के लिए। लठ चल रहे, पेट के लिए। गोलियां चल रही, पेट के लिए। आदमी जी रहा है, पेट के लिए। मर रहा है, पेट के लिए। अर्थात सब कुछ पेट के लिए हो रहा है। और ये पेट कैसा है? सबके महाभारत हो गया पेट के लिए, रामायण हुई पेट के लिए, संसार में सब कुछ हो गया। बाबा जी बन गए पेट के लिए, काहे के लिए? पेट के लिए। पंडित जी बन गए पेट के लिए। तो ये पेट कैसा है कि सबके पेटन ने जग जीते, सबके पेटन ने जग जीते,
और रात भरे और दिन में रीते। रात में खूब भर के धांस धांस के खा के सो जाओ ब्यारी करके, सवेरे होगा तो फिर खा ली, फिर ले आओ, फलार ले आओ, रोटी ले आओ, सेव ले आओ, संतरा लाओ, केला लाओ, दूध लाओ, जाने क्या क्या लाओ। काय के लिए स्पीड की क्यों? रात ही तो खाओ, तो अब सवेरे काय खा रहे, भर गओ तो सवेरे फिर खा ली, और फिर सवेरे भर लिया तो फिर शाम के खा ली, फिर शाम के फिर ले आओ। एक एक मुट्ठी आप एक कमरे में फेंकोगे तो एक गोदाम भर जाएगा जिंदगी भर में, लेकिन 2.5 लीटर की जो टंकी नहीं भर पाई जिंदगी में आदमी। कभी एवरेज लगाना कि कितने क्विंटल साल में एक आदमी अन्न खा जाता है। जीवन में कितना खा गए हम लोग, फिर भी खाली का खाली रहा, फिर भी नहीं भर पाया। कितना पानी पी गए, कितने लीटर पानी, यदि एक बार इतना पानी जिंदगी भर में एक आदमी पी जाता है, एक बार बहा दिया जाए एक साथ में तो एक नदी निकल जाएगी। इतना पानी पी गए फिर भी ये टंकी 2.5 लीटर की नहीं भर पाए। ये भगवान ने माया बनाई, यदि इस पेट को भगवान ने नहीं बनाया होता तो आदमी भगवान बन जाता। इसलिए भगवान ने आदमी को पेट बना दिया और भूख लगाई कि आदमी आदमी ही बना रहे। और दूसरा, आदमी ने ये डिब्बा बना दिया मोबाइल का, जिंदगी में पेट नहीं भर पाया और जिंदगी में मोबाइल में क्या क्या है यही नहीं जान पाया। सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन इसके अंदर कितने फंक्शन है, क्या क्या है ये सीखता ही रहता है। रोज आदमी लगा ही रहता है, एकदम लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। आज किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं, बस इसके अलावा काम काज हुआ, नई बहू के हाथ में नया फोन, शादी हो गई, नया फोन लड़के ने दे दिया दूल्हे ने, वो बस उसी में जाकर बीती हुई है। अपनी सास से बात करने की फुर्सत नहीं, नंद से बात करने की फुर्सत नहीं, पड़ोसन से बात करने की फुर्सत नहीं, किसी से मतलब नहीं। किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, सास कहे कि जाओ बेटा पड़ोस से मांग लाओ, तो भी पड़ोस में जानती नहीं है, काऊ मोबाइल ही खो जानत, मोबाइल ही से मांग लो सब कुछ। कोई चीज की जरूरत पड़ जाए कभी तो पड़ोस में जाके लोग ले आते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, क्योंकि उन्हें पड़ोस वालों से व्यवहार बनाया ही नहीं, उन्हें सिर्फ मोबाइल से बनाया। अब जरूरत पड़ेगी तो मोबाइल ही से मांगे। हाँ, पढ़े लिखे लोग कहते हैं इसी से सब मांग लेंगे। शहर में खाना खाना है तो इससे ऑर्डर कर देते हैं, और पिज्जा मंगाना है, बर्गर मंगाना है, जो मंगाना आपको उस मोबाइल से घर आ जाएगा आपके। ये वो साधन बन गया। अब पड़ोसियों से व्यवहार की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा पड़ोसी है, सबसे बड़ा मित्र है। पैसे भी इसी में, बैंक से ट्रांसफर कर दो, सब कुछ इधर से उधर हो जाएगा, कुछ नहीं, सब कुछ इसी में। तो महोदय, आज आदमी के पास में समय बहुत कम है, समय का बहुत अभाव है, आदमी बहुत बिजी ज्यादा हो गया है। समय नहीं रामायण पढ़ने का। एक घर में एक सज्जन थे, वो रामचरितमानस की कथा पढ़ते थे, बच्चों से भी कहते थे। महाराज घर वालों से भी कहते थे, बुजुर्ग के रामचरितमानस पढ़ा करो, रामायण पढ़ा करो, रामायण पढ़ा करो, लेकिन घर के बच्चे नहीं मानते, मोबाइल में, टीवी में, उसी में उलझे रहते थे। एक बार की बात, बच्चे की शादी हुई, ससुराल कब तक जाएगा बुढ़ा आदमी लेवाने के लिए बहू के लिए। अब एक दिन बोला, बेटा तुम्हें तो जाना ही जाना है, इसलिए बहू को लेवा लाओ, जाओ। बगल में ही स्टेशन पड़ता था, स्टेशन के बगल में ससुराल थी, ट्रेन से जाना, ट्रेन से आना, घर भी स्टेशन के पास, ससुराल भी स्टेशन के पास। गाड़ी में बैठे, स्टेशन पे उतरे, ससुराल पहुंच गए, बड़ी खातिरदारी हुई। दामाद आ गए, दामाद जिस घर में आ जाए तो बड़ी खातिरदारी। बुंदेलखंड में लोग कहते हैं कि दामाद दाकन श्रेणी का होता है। दाकन 4 श्रेणी के रिश्तेदार होते हैं। ध्यान से सुनना, ये बात बड़ी विचित्र, भागवत में नहीं है ये बात, न भागवत में मिलेगी आपको। ये तो अनुभव की बात है, मैं अनुभव की आपको बात बता रहा हूँ। 4 प्रकार के रिश्तेदार होते हैं। एक तो दाकन होते हैं, एक मन राखन होते हैं, एक चुलकन होते हैं, और एक ढूकन होते हैं। ढूकन अभी बताऊंगा आपको 4 ही प्रकार के। दाकन कौन है? दामाद दाकन रिश्तेदार होता है, जो
सांड जैसा दहाड़ता आए, एक घर में दामाद आ जाए, मोहल्ले भर को पता पड़ जाए उनके यहाँ पाहुन आए, भैया लाला जी आए। सब लोग सिलेंडर, सब लोग सतर्क, स्वागत की तैयारियां, नाना प्रकार के भोजन व्यंजन बन रहे, कोई कमी न रह जाए भोजन में। क्यों? क्योंकि दाकन रिश्तेदार आए हैं, नाराज हो जाएंगे दाकने वाले। दूसरे हैं मन राखन, जब दामाद आ जाता है तो फूफा हो जाते हैं मन राखन। फूफा जी, दामाद की बात दूसरी श्रेणी का नाम है फूफा जी। जो फूफा जी बन गए तो मन राखन, पुराने रिश्तेदार हो गए, कोई बात नहीं, फूफा जी तो अपने घर के हैं, तो अपने बैठ जाएंगे, चाय मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो लेट भी मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दाकन, मन राखन, चुलकन, चूल्हे तक जिनकी पहुंच हो, आप खुद ही समझ जाओ कौन की साले की पहुंच होती है चूल्हे तक। बहू का भैया आ जाए सीधा चूल्हे तक जाएगा, उसे किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी, वो चुलकन होता है। तो एक दाकन है, एक मन राखन है, एक चुलकन हो गया, चूल्हे तक जिसकी पहुंच हो गई, और चौथा हो गया कौन? ढूकन। समधी बन जाओगे, बालक की ससुराल, लड़के की ससुराल जाओगे, भीतर तो घुस नहीं पाओगे सब दोनों के मारे, तो दूर से ही देखोगे, कोई दिख जाता तो पानी मांग लेते, थोड़ा चाय का बोल देते। ढूक रहे दरवाजे से, कोई दिख जाता, पानी पीना प्यासे हैं लेकिन ढूक रहे, दरवाजे से ढूक रहे कि कोई दिख जाता तो पानी का कह देते, भीतर तो जा नहीं सकते सब दोनों के वजह से, तो बेचारे बे होते हैं ढूकन। ढूकन, मन राखन, चुलकन और दाकन, 4 प्रकार के रिश्तेदार होते हैं आदमी के। महाराज दामाद थे, घर में पहुंचे, बड़ी खातिरदारी हुई, दूसरे दिन बहू को तैयार करके सूटकेस लगा के घर वालों ने विदा कर दिया। जैसे ही स्टेशन पे आए तो गाड़ी स्टार्ट मिली, ट्रेन, एक ही ट्रेन जाती थी बस, गाड़ी स्टार्ट मिली, और गाड़ी स्टार्ट मिली, सूटकेस हाथ में लेते तो दौड़ के चढ़ गए। अब बेचारी बहू बिटिया थोड़ी दौड़ के चढ़ पाएगी, वो तो दौड़ के चढ़ गए, पीछे पीछे उसकी घरवाली रह गई। अब वो चढ़ गए ट्रेन, चिल्लाए, बहुत कुछ किया, लेकिन रुकने वाली थोड़ी थी, अगले स्टेशन पे रुकी, बेचारी बहू वहीं छूट गई। घर पहुंचे, लौट के फिर स्टेशन ढूंढने आए, बहू पढ़ी लिखी थी, उसने टिकट खरीदा और दूसरी ट्रेन आई, उसमें बैठ करके वो अपने ससुराल पहुंच गई। वो लौट के मायके आ गए। अब देखो, बे लौट के मायके उसके ससुराल आ गए और वो अपने सासरे पहुंच गई। वो पढ़ी लिखी थी, अकेली पहुंच जाओगी, मुझे क्या, पढ़ी लिखी है, टिकट खरीदा, बैठ गई गाड़ी में, दूसरी में पहुंच गई। अकेली बहू आई तो बुढ़ा द्वार पे बैठा था, बुढ़ा बोला, बोले बेटा तुम अकेली क्यों आई? उसने सारा बाकिया सुनाया, दास्तान सुनाई कि गाड़ी स्टार्ट थी, वे दौड़ के चढ़ गए, मैं चढ़ नहीं पाई। दादा बोले कैसा मूर्ख है, पहले तुझे चढ़ाना था, उसे बाद में बैठना था, आने दे। घर गए, बोले कैसे पागल हो दामाद जी, आप ही तो हमारी बिटिया लो आ गए थे, वो फिर आ गए के लौट के आई का। घबरा गए, मायके वाले भी डर गए, इधर उधर उसकी तस्दीक करने लगे। लौट के शाम को घर पहुंचा, बुढ़ा द्वार पे बैठा था जो रामायण पढ़ता था। बोले मूर्ख, आ गया अकेला, बहू को लेके नहीं आया? कुछ नहीं कह रहा, गलती में था, चुप था, दिमाग खराब था बेटे का, बहू खो गई थी इसलिए उसका दिमाग खराब था। इसलिए बुढ़ा बोला, बोले बोलता क्यों नहीं है, बहरा हो गया, गूंगा हो गया क्या? तो गुस्सा में तो था ही, बोले पिताजी चुप रहो, अबे हल्ला मत करो, हमारा दिमाग खराब है। अरे बोले कितनी बार कहा कि रामायण पढ़ता, रामायण पढ़ता, मैं कहता था घर में कि रामायण पढ़ाकर बेटा तो थोड़ा ज्ञान होता, मूर्ख तुझे ज्ञान ही नहीं है। रामायण की अक्सर कतरते पिताजी से, उसको बहुत गुस्सा आई, बोले हाँ पिताजी तुम रामायण रामायण की कहोगे, रामायण में धरी तो रही है, क्या है रामायण में, मेरा दिमाग खराब है, वे हल्ला मत करो। कुर्सी पे आके बैठ गया, बोले मूर्ख,
रामायण पढ़ता तो तुझे ज्ञान होता कि स्त्री को कैसे वाहन में बैठालना चाहिए। तुझे मालूम है राम जी जब नौका में चढ़े तो कैसे चढ़े? यदि तूने केवट के प्रसंग को पढ़ा होता तो तुझे ज्ञान होता। रामायण पढ़ने से ज्ञान होता है कैसे चढ़ना चाहिए, गाड़ी में, ट्रेन में, नाव में, ठेला में, मोटर में। राम जी से सीखो, रामचरितमानस से सीखो। ऐसी बहुत सी हजारों बातें आपको रामायण में मिलेंगी। बोले क्या? जब कभी मोटर हो, ट्रेन हो, रेलगाड़ी हो, उसमें पहले माता बहन को बैठा लो, आप फिर बाद में बैठो। सीट मिल जाए पहले बहन माता को बैठा लो, आप बाद में बैठो। ऐसा नहीं कि गाड़ी चल रही, आपने दौड़ लगा के और छलांग लगाई, चढ़ गए और वो बेचारी वहीं छूट गई। ऐसे नहीं बैठा जाता गाड़ियों में। बोले क्या? बोले रामायण में कहाँ लिखो, जो कहाँ लिखो बताओ। बोले रामायण निकाली। बोले देख जी चौपाई क्या लिखा है? सियाए चढ़ाए, सियाए चढ़ाए, चढ़े रघुराई। 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 आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। 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 राम जी जब केवट की नौका में बैठे तो भले माता जानकी को चढ़ाया। सियाए चढ़े, चढ़ाए, चढ़े रघुराई। फिर आप चढ़े, लक्ष्मण जी बाद में। आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। लक्ष्मण जी उनकी आज्ञा पा करके, प्रभु अब हम बैठ जाएं, आपकी आज्ञा होए तो। हाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ। देखो वाहन में स्त्री को पहले बैठाला राम जी ने, माता जानकी को बैठाला, फिर स्वयं बैठे, इसके बाद लक्ष्मण जी बैठे। रामायण पढ़ते तो तुम्हें ज्ञान होता। कान पकड़ लिए, बोले दादा आज से रामायण पढ़ू करें, रोज रामायण पढ़ा करेंगे। बेटा बोले पढ़ोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। पढ़ने के लिए पढ़ो, रोज पढ़ो।